Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Let's continue with the case study number 9 which is of the XYZ Limited. चलिए फटाफट से इसको करते हैं complete with the conceptual clarity in very short span of time. I hope आप लोगों ने lectures theory वाले भी देखे होंगे. Please go with that because इसमें आपको learn हो जाएगा so that exam के time पे बहुत helpful रहेगा. चलिए start करते हैं फटाफट से time waste किए बिना. Case study number 9. XYZ Limited is a registered with the jurisdictional GST authorities in the state of राजस्थान. मतलब XYZ Limited कोई कंपनी है, वो राजस्थान में GST में रजिस्टर्ड है. The principal business of the XYZ Limited, मेन काम उसका क्या है? मेन काम है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का. Being provided to the customer, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करती है? By way of fabricating and installing the body for the large transport vehicle. व्हीकल जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के चैसी इनको मिलती है, चैसी पे वो काम करके उनको दे देते हैं. एक बिजनेस तो इसका हो गया XYZ लिमिटेड का. ये सेकंड बिजनेस क्या है? सेकंड बिजनेस है इन एडिशन टू द अबव बिजनेस. सेकंड बिजनेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय रोड थ्रू इट्स ओन फ्लीट ऑफ ट्रक. ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम है, मतलब GTA है. GST इज चार्जेबल ऑन 5%. 5% GST का मतलब ये है कि ये जो टैक्स है फॉरवर्ड चार्ज में पे नहीं करेगा, टैक्स जाएगा RCM पे. 5% की वजह से इसको भी इनपुट नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात, दो काम. एक काम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जो कि बॉडी या चेसी आती है उसके ऊपर ये फैब्रिकेटिंग वगैरह करके उनको दे देते हैं. सेकंड काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का इनका काम है. 5% GST के रेट से चार्जेबल है. 5% का मतलब क्या है? RCM में टैक्स जा रहा है. अब ये जनवरी के मंथ में इन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन इनकर्ड किए हैं, फटाफट से देख लेते हैं वो ट्रांजेक्शंस क्या है. देखो, प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू A लिमिटेड जो कि रजिस्टर्ड अंडर GST है. गुजरात में इसने भेजा है, गुजरात में इसने भेजा है गुड्स को. 10 लाख का इसने कंसिडरेशन चार्ज किया है. कहां का कंसिडरेशन चार्ज किया है? 10 लाख रुपीस का कंसिडरेशन चार्ज किया है. अब हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में इसने 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है. 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट करने का मतलब क्या है? जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो टैक्स देगा, जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो RCM में टैक्स देगा. अब हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है. जो रिसिपिएंट है A लिमिटेड वो RCM में टैक्स इस पे देने वाली है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? परचेज द टायर ऑफ इट्स ओन फ्लीट ऑफ ट्रक्स. इसने बहुत सारे ट्रक्स खरीदे हैं ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे पाए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस दे पाए. ऑब्वियस सी बात है, जब इसका इस बिजनेस से रिलेटेड इसको कुछ भी ITC नहीं मिलेगा, इस बिजनेस से रिलेटेड इसको कुछ भी ITC नहीं मिलने वाला है. फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट है परचेज द मशीनरी. एक इसने मशीनरी परचेज किए हैं विद द एडवांस टेक्नोलॉजी फैब्रिकेटिंग वाले बिजनेस के लिए. ध्यान रखना, फैब्रिकेटिंग वाले बिजनेस के लिए इसको मिल जाएगा. फैब्रिकेटिंग वाले बिजनेस के लिए इसने क्या करा है? टेक्नोलॉजी परचेज की है 50 लाख रुपीज में. 50 लाख रुपीज में इसने कुछ टेक्नोलॉजी ली है एंड जो मशीनरी है वो इंस्टॉल की गई है XYZ लिमिटेड के प्रीमाइसेस पे. इसने किससे ली है? इसने ली है B लिमिटेड से. XYZ ने किससे ली है? B लिमिटेड से, जो कि रजिस्टर्ड है कहां पे? राजस्थान में, मतलब लोकल ही रजिस्टर्ड है. और B लिमिटेड ने वो मशीनरी कहां से खरीदी है? C लिमिटेड से खरीदी है. B लिमिटेड ने C से खरीदी है. अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है. द डिलीवरी वॉज मेड बाय C लिमिटेड. C लिमिटेड ने डायरेक्टली डिलीवरी कहां कर दी है? C लिमिटेड ने डायरेक्टली डिलीवरी करी है XYZ लिमिटेड के यहाँ पे. कहां करी है? XYZ लिमिटेड के यहाँ पे करी है. और इंस्टॉलेशन भी C लिमिटेड के इंजीनियर्स ने किया है. यहाँ पे आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी, यहाँ पे आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि जो इन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी है ना, जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं जब गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी. लेकिन ध्यान रखना ये नहीं होना है. इंस्टॉलेशन के केस में क्या होता है? जहां पे गुड्स इंस्टॉल हुई हैं, जहां पे गुड्स इंस्टॉल हुई हैं वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है ना. जहां पे गुड्स इंस्टॉल हुई हैं, इंस्टॉलेशन की बात है ना, इंस्टॉलेशन वाली जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है. चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है XYZ लिमिटेड प्रोक्योर द इंजीनियरिंग सर्विसेज. XYZ लिमिटेड ने इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोक्योर की हैं कहां से?
बाहर से कहीं से किए हैं, लुमस आईएनसी इटली में जो है, इटली में जो लुमस आईएनसी है वहां से इंजीनियरिंग सर्विस ली है, जिसके लिए 15 लाख का इन्होंने कंसिडरेशन दिया है। अब आपके माइंड में इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए सेक्शन नंबर 7 आना चाहिए, 7(1)(b). 7(1)(b) में क्या बोला गया था? अगर आप कंसिडरेशन में कोई चीज ले रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, वो सप्लाई तो मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। लेकिन एग्जाम्पशन के चैप्टर में क्या था? एग्जाम्पशन के चैप्टर में क्या था? अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया है फॉर द पर्सनल किसी काम के लिए इंपोर्ट किया है तो वो एग्जाम्प्ट है, बट अगर बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया है तो उसको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या डायरेक्टली बोला है? फॉर इट्स फैब्रिकेशन ऑफ द बिजनेस के लिए बाहर से इंपोर्ट किया है फॉर कंसिडरेशन। 7(1)(b) में आरसीएम में ये टैक्सेबल हो जाएगी, 7(1)(b) में ये सप्लाई बनेगी एंड ये आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्विस का इंपोर्ट हुआ है फॉर बिजनेस में जब सर्विस का इंपोर्ट होता है तो वो आरसीएम में टैक्स हो जाता है। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फर्दर द सर्टेन गुड्स वर सेंट बाय द XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने कुछ रिपेयर के लिए कुछ गुड्स भेजी, कहां पे? लुमस आईएनसी को कुछ गुड्स भेजी, कंसिडरेशन जिसके लिए चार्ज किया गया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कंसिडरेशन जिसके लिए चार्ज किया गया है। चलिए फिर आ जाता है पॉइंट, प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू एबीसी लिमिटेड। मतलब एबीसी लिमिटेड को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है तो ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने 5% ऑप्ट किया है तो टैक्स किस में चला जाएगा? आरसीएम में चला जाएगा। टैक्स किस में चला जाएगा? आरसीएम में चला जाएगा। अब ये रिलेटेड पार्टी वगैरह की बात कर रहा है तो आरसीएम की बात हो रही है तो अगली पार्टी देखेगी उसको, हमारे यहाँ में इस पे टैक्स नहीं आएगा। XYZ लिमिटेड सोल्ड द स्क्रैप रिलेटिंग टू द फैब्रिकेशन बिजनेस। मतलब स्क्रैप बेचा है इसने स्क्रैप बेचा है कितने का? 5 लाख रुपीस का स्क्रैप बेचा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है परचेज द गुड्स। इसने फैब्रिकेशन के लिए, फैब्रिकेशन वाले बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किए, कितने की? 10 लाख रुपीस की गुड्स परचेज किए, जिसमें से 1 लाख रुपए की गुड्स स्टोल हो गई। जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है उस पे हमें आईटीसी नहीं मिलता, तो इसमें आईटीसी कितना मिलेगा? आईटीसी हमें सिर्फ 9 लाख रुपीस का ही मिलेगा। आईटीसी हमें इसमें सिर्फ 9 लाख रुपीस का ही मिलेगा। फिर वो क्या बोल रहा है? आपने एक एडवांस रिसीव किया है, 10 लाख रिसीव किया फॉर द फैब्रिकेशन वर्क के लिए, 3 लाख रिसीव किया है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए मध्य प्रदेश से। अभी देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे इसका क्या करना है। चलो उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। इसने बोला है कि आईटीसी का बैलेंस नील है। अब हम जंप करते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द नेट जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश। पेबल इन कैश, कैश में तो पेबल क्या करना होता है? आरसीएम वाला पे करना होता है। ध्यान रखना हमने जो पे करना है, अब गलती यहाँ पे क्या होगी? हम वो भी कैलकुलेट कर लेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस है, वो आरसीएम में तो पेमेंट है, बट आरसीएम में जो पेमेंट करनी है वो हमने नहीं करनी है, वो रिसिपिएंट ने करनी है। हम तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर हैं। हमने किस पे लेनी है? हमने तो जो हमने बाहर से सर्विस इंपोर्ट की है हमने तो उस पे लेनी है। बाहर से हमने जो सर्विस इंपोर्ट की है हमने तो उस पे लेनी है। चलिए देखते हैं क्या है, कितने की हमने सर्विस इंपोर्ट की है बाहर से। हमने सर्विस इंपोर्ट की है बाहर से 15 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की हमने सर्विस इंपोर्ट की है। नीचे जो बोला है गुड्स सेंट फॉर रिपेयर, गुड्स जब बाहर जाती हैं तो वहां हम कस्टम में डील करते हैं। सर्विसेज अगर बाहर से आ रही हैं, सर्विसेज अगर बाहर से आ रही है तो क्या हो रहा है? वहां पे सर्विसेज जब बाहर से आ रही है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस जीएसटी के दायरे में आता है। 15 लाख रुपीस की हमने जो सर्विस इंपोर्ट की है फॉर द बिजनेस, इस पे 18% निकालो, 2,70,000, 2,70,000 रुपए हमारा आरसीएम में इस पे टैक्स जाएगा। यस, बी आंसर हमारे पास अवेलेबल है 2,70,000 रुपए। क्या आंसर अवेलेबल है? बी इज द आंसर विच इज 2,70,000 रुपीज इन द कैश वी हैव टू पे फॉर द नेट जीएसटी लायबिलिटी। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है व्हाट शैल बी द टोटल एलिजिबल आईटीसी। अब सिंपल सी बात है, आईटीसी हमें किस किस के लिए मिलेगा?
आईटीसी हमें मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है फैब्रिकेशन के बिजनेस के लिए मिलेगा, फैब्रिकेशन के बिजनेस के लिए हमें आईटीसी बिल्कुल मिलेगा। फैब्रिकेशन में देखते हैं क्या क्या है। फैब्रिकेशन में एक हमारे पास था 50 लाख रुपीस की अमाउंट, 50 लाख रुपीस का हमने कुछ मंगवाया है, उसका आईटीसी हमें मिल जाएगा। XYZ के पॉइंट ऑफ व्यू से 50 लाख रुपीस का आईटीसी मिल जाएगा, 50 लाख रुपीस का आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा ये हो गया, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, ये तो आरसीएम वाला चला गया। हम देख रहे हैं फैब्रिकेशन के बिजनेस के लिए ये तो सर्विस हमने प्रोवाइड करी है, तो आईटीसी की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे स्क्रैप बेचा है, यहाँ भी आईटीसी की कोई बात नहीं है। परचेज करी है गुड्स 10 लाख, यस 10 लाख की आपने परचेज की है, जिसमें से 1 लाख चोरी हो गया, तो हमें आईटीसी कितने पे मिलेगा? सिर्फ 9 लाख रुपीस में मिलेगा। ये भी रिसीव की बात है, रिसीव तो इनकम है, तो आईटीसी की कोई बात ही नहीं आती है। 50 लाख रुपीस का इसने एक कुछ खरीदा मशीनरी, 9 लाख रुपीस एक, 59 लाख रुपीस को इसको आईटीसी मिल जाएगा। 59 लाख रुपीस पे निकालो 18%, 10,62,000 क्या आंसर में एक बार चेक कर लेना प्लीज। 10 लाख, यस 10,62,000 हमारे पास अवेलेबल है, जिसपे आईटीसी मिल जाएगा, विच इज जो कि 59 लाख की अमाउंट पे। ध्यान रखना, बाकी तो हमने रिसीव करा ना, आप आइडिया लगा सकते हो, पेमेंट रिसीव हुई उसको छोड़ दो, आईटीसी की बात ही नहीं आई। जब हम पे करते हैं, हम कुछ परचेज करें, खर्चा करें, आईटीसी की बात तो तब आ रही है ना। तो यहाँ पे जहां जहां पेमेंट रिसीव हो रही है उस पॉइंट को आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है उसमें। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेदर ल्यूमस आईएनसी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन इंडिया। क्या ल्यूमस आईएनसी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इंडिया में? नहीं, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है जिसपे आरसीएम में XYZ को टैक्स देना है। यहाँ पे ल्यूमस आईएनसी के रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं आती है, तो यस वाला पॉइंट घटा दो, इसको भी हटा दो, हमें तो नो वाला पॉइंट देखना है। नो, ल्यूमस आईएनसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी लायबिलिटी ऑफ ल्यूमस आईएनसी इज निल, बिल्कुल उसकी नील हो गई, क्योंकि XYZ आरसीएम में टैक्स उस पे भर देगा ड्यू टू द इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर द बिजनेस पर्पस। पर्सनल पर्पस के लिए होता तो ये एग्जम्प्ट हो जाता, सप्लाई तो मानी जाती बट एग्जम्प्टेड सप्लाई होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड की जीएसटी लायबिलिटी किस पे निकालनी है? ऑन द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। एक बात बताओ, मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स की सर्विसेज दे रही हूं, मैं XYZ लिमिटेड हूं, एक तो मैंने 5% ऑप्ट किया हुआ है, 5% जब मैंने ऑप्ट किया तो सामने वाला पे करेगा, सप्लायर को कुछ नहीं देना, तो नील आंसर, सीधा सीधा नील आंसर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, सप्लायर ऑफ सर्विसेज को इसमें कुछ भी नहीं देना है, आरसीएम में टैक्स देना है रिसिपिएंट वाले को, तो हमारे लिए आंसर आ जाएगा, नील आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इन केस ऑफ द मशीनरी सोल्ड एंड फैब्रिकेटेड बाय सी लिमिटेड, सी लिमिटेड की बात हो रही है। XYZ ने बी से खरीदा 50 लाख में, बी ने खरीदा सी से 42 लाख में, सी लिमिटेड की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम मिस्टेक करते, टाइम वेस्ट क्या करते, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी नहीं, ये इंस्टॉलेशन वाला केस है, जहां पे इंस्टॉल हुआ है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जहां पे इंस्टॉल हुई है वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इंस्टॉल कहां पे हुआ है? XYZ के यहाँ पे। दूसरा, ये था महाराष्ट्र में, ये दोनों थे राजस्थान में, तो आईजीएसटी लगेगा। सी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, सी तो 42 लाख में बेच रहा है, उस पे लगा लो 18%, 7,56,000 इज द आईटीसी, 7,56,000 इज द आईटीसी। आई होप हमारे आंसर सही हो, एक बार हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। BBCAB, बी हो गया लास्ट का, देन ए हो गया, देन सी, यस, फिर पहले और दूसरे का भी BB, इसका भी B आ गया, एंड फर्स्ट का हमारा था बी, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे फिनिश हुई हमारी केस स्टडी नंबर 9। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर लाइक अच्छी लग रही है वीडियो, एंड शेयर इट टू द फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज एग्जाम बहुत नियर है, तो सबको ही फटाफट कंप्लीट करने की हो रही होगी। आई एम ट्राइंग कि मैं मिनिमम टाइम में आपको कंप्लीट करवा दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।